से राधे राधे टू ऑल। राधे 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 विशेष ध्यान दीजिएगा। राधे राधे। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टार साइन की इस प्लेटफॉर्म पे, स्टार साइन के इस परिवार में। और आज की इस ब्लेसिंग क्लास के अंदर एडवांस प्रोनोलॉजी, न्यूमरोलॉजी तो आज बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन प्रोनोलॉजी क्या है, किस तरीके से साउंड की वाइब्रेशन से हम ब्लेसिंग ले सकते हैं। सिर्फ कहानी यही है कि ऑकल्ट में स्ट्रीम्स तो बहुत सारी है, लेकिन आपका दिल किससे मिलता है और आपको किससे इश्क होता है। प्रोनोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसको सीखने के बाद हर व्यक्ति इससे इश्क कर बैठता है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस विद्या का लाभ लेते हैं, अपने लाइफ में ब्लेसिंग लेते हैं और बहुत आगे तक जाते हैं। थैंक्स टू जूम, थैंक्स टू कोरोना ऑल्सो। बहुत सारी चीजें बुरी हुई तो कुछ ना कुछ हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज जूम आया, आप सब लोग, कोई कलकत्ता से बैठा है, कोई बंगाल से बैठा है, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बॉम्बे, पूना, दिल्ली, लेकिन हम सब लोग एक ही मंच पर आज बैठे हैं अपने अपने घरों से, अपने अपने ऑफिस से। तो आज की ये जो ब्लेसिंग है, मैडम प्लीज, एक्सपर्ट से ही जानते हैं। सुरभि जी के लिए सिर्फ इतना बता दूं कि बहुत सारी चीजें वो जानती हैं। हमने आज सिर्फ उनके आगे एक न्यूमरोलॉजिस्ट लगाया है, लेकिन मैं बता दूं कि वो एक बहुत ही बेहतरीन वास्तु कंसल्टेंट है। उन्होंने वास्तु के कोर्स भी हमसे लिए हैं। वो एक बहुत ही बेहतरीन पामिस्ट भी है। आपका हाथ देखकर आपके भविष्य के बारे में, आपके भूत के बारे में बता सकती है। अच्छी फेस रीडर भी है और बहुत सारी मॉडलिटीज मैडम जानती हैं। लेकिन आज जिस चीज के लिए हम मिले हैं उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। और मैं तो जितनी भी तारीफ करूंगा मैडम की कमी लगेगी। तो मैडम प्लीज आप अपना स्मॉल इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए। और आज जो हमने क्लास का टॉपिक चुना है एडवांस प्रोनोलॉजी, इसको यूज करके ईच एंड एवरीवन, चाहे वो एक प्रोफेशनल हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, हाउसवाइफ हो, या कोई भी तरह का काम करता हो, वो किस तरीके से आशीर्वाद लेकर अपनी लाइफ में बेहतर बन सकता है उसके बारे में जरूर बताइए। फिर क्लास को स्टार्ट कीजिए। और जो आज हमने क्लास का कहा है, वेबिनार नहीं है, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पेन पेपर लेकर बैठ जाइए। कुछ ना कुछ आपको ऐसा डिलीवर होने वाला है जो पेड कोर्स का हिस्सा होता है। आज ये वेबिनार नहीं है, तो प्लीज अगर आप लोगों ने प्रोनोलॉजी कभी नहीं की हुई है या की हुई भी है तो आप जरूर अपने नोट्स अभी बना लें। वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ ही समय के लिए क्लासेस की रहती है, वेबिनार की तो वहां पर हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा रहती है। लेकिन जो ऐसी क्लासेस होती है उनकी कुछ ही समय में हम वहां पर प्राइवेट कर देते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर आए हैं। तो मेरा भी आपसे वादा है कि हम आपको जरूर कुछ ना कुछ ऐसा सिखाएंगे जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड करेगा ही करेगा। सुरभि जी आपका स्वागत है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी मैम। थैंक यू सो मच सर। राधे राधे सभी को। सर राधे राधे, एक बार सब बोलेंगे राधे राधे। मैं सुरभि गोयल हूँ। कुछ लोग मेरे वेबिनार्स और क्लासेस पहले भी राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। मैडम प्लीज अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। ऐसे सुनते ही वाइब्रेशंस अपने आप अच्छी और ज्यादा हाई हो जाती हैं। तो चलिए मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी। राधे राधे एक बार फिर से सभी को। मैं सुरभि गोयल हूँ। मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। और आज जिस टॉपिक के लिए हम मिले हैं वो है एडवांस नेम प्रोनोलॉजी, नेम करेक्शन और नेम रीडिजाइनिंग थ्रू साउंड वाइब्रेशंस। तो इस टॉपिक में क्या है, क्या होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। पर सबसे पहले ऑकल्ट से जुड़े हैं हम लोग गणेश जी का ध्यान करेंगे और उसके बाद इस वेबिनार को आगे लेके जाएंगे। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी, हाथ जोड़ के आंख बंद करके 3 बार बोलेंगे ओम गण गणपति नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। चलिए, गणेश जी विघ्नहर्ता होते हैं, सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव करते हैं लाइफ के। आप सभी का दिन बहुत अच्छा जाए। और अब इस वेबिनार की शुरुआत करते हैं। तो जो वेबिनार में आज मुझे आपको बताना है, जो आज का टॉपिक है, दैट इज एडवांस्ड नेम प्रोनोलॉजी। व्हाट एग्जैक्टली इज नेम प्रोनोलॉजी?
नेम प्रोनोलॉजी क्या होता है? नेम प्रोनोलॉजी का मतलब क्या है? नेम प्रोनोलॉजी इज नथिंग बट द वाइब्रेशंस दैट यू क्रिएट इन योर नेम। हर किसी के नाम में अगर मैं बोल रही हूँ अपना नाम, अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पर, सर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? मैडम स्क्रीन तो देख पा रहा हूँ, लेकिन नेटवर्क में बहुत इश्यू, आपकी वॉइस कट कट कर आ रही है। स्क्रीन तो दिख रही है आपकी, अभी ब्लैंक हो गई मैडम। हाँ अब जी ठीक है। सर, चलिए सबसे पहले जो चीज मैं आप लोगों के स्क्रीन साथ शेयर नहीं हुई डिस्कस मैडम, करना चाहती हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं हुई हाँ मैडम। सर, मैंने अभी स्क्रीन बंद की है सर, अभी मैं ओके, शेयर करती हूँ स्क्रीन। जी जी। ठीक है। नेम क्रोनोलॉजी, अगर मेरा नाम है सुरभि, ठीक है, मेरा नाम क्या है, मैं क्या नाम यूज कर रही हूँ यहाँ पे, सुरभि, तो कैसी वाइब्रेशन आ रही है? सु र भ ई, ये वाइब्रेशन आ रही है मेरे नाम में, सुरभि। सर मैडम टू मच डिस्टरबेंस है आपके नेटवर्क के सर अंदर। मुझे प्लीज 1 मिनट दे दीजिए, जस्ट जी गिव मी 1 मिनट प्लीज, ओके जस्ट गिव मैडम, मी 1 मिनट। ओके मैडम। क्यों करते हैं? नेम क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी डायरेक्टली मीन्स वाइब्रेशंस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके समझाती हूँ कि एग्जैक्टली क्रोनोलॉजी होता क्या है। अब ये देखिए, मेरा नाम है सुरभि, ठीक है, SURBHI, मेरा नाम है सुरभि, सुरभि। इसका मतलब जब भी आप मेरा नाम देखेंगे, आप इसको सरभि तो नहीं पढ़ेंगे, आप इसे क्या बोलेंगे? सुरभि। सु अर भ ई, ये सारी वाइब्रेशंस मेरे नाम में आते हैं। किसी का नाम है सिद्धार्थ, तो यहाँ पे क्या वाइब्रेशंस आएंगे? सी ध अ थ, सु का वाइब्रेशन नहीं है, भी का वाइब्रेशन नहीं है। तो हर किसी के नाम में जो वाइब्रेशंस हैं वो बिल्कुल ही अलग अलग तरह की होती हैं। हर किसी का नाम एक नाम से अलग है। वाइब्रेशंस क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? अब आपने समझा अभी कि वाइब्रेशंस क्या होती हैं नाम में। वाइब्रेशंस क्यों इंपॉर्टेंट होती है नाम में? आप क्यों गायत्री मंत्र का चैंट करते हैं? क्यों अभी हमने ओम गणगणपते नमः बोला? आप में से कितने लोगों को ओम गणगणपते नमः का मतलब पता है? कितने लोगों को नहीं पता है? हैंड रेज कीजिए। हम सबने बोला अभी गणेश जी की आराधना की, लेकिन कितने लोग हैं जिनको मतलब नहीं पता है, लेकिन उन्होंने पूरी श्रद्धा भाव से आराधना की है? नहीं पता ना, लेकिन फिर भी की। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम कुछ अच्छी चीजें बोल रहे हैं, कुछ अच्छे वाइब्रेशंस हम यूनिवर्स को दे रहे हैं। दीज आर ऑल वाइब्रेशंस। गायत्री मंत्र का बच्चे बच्चे को याद है, लोगों की डोरबेल गायत्री मंत्र होती है। क्या मतलब पता है आपको? ओम भूर्भुवः स्वः का भी मतलब हमें नहीं पता होगा, लेकिन हम बोलते हैं बिकॉज वी आर क्रिएटिंग वाइब्रेशंस। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं यही बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा कॉस्मोस, सारी एनर्जी, हर चीज हमारी वाइब्रेशंस पे चलती है, हर एक चीज। और ये वाइब्रेशंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप बदतमीज, बुद्धू, बेवकूफ, स्टूपिड ये सब वर्ड्स बोलेंगे, तो यही वर्ड्स की वाइब्रेशंस आप क्रिएट करेंगे और यही आपको रेजोनेट होकर वापस आएंगे। अब वाइब्रेशन का मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, किसका नाम दिख रहा है? नीना ढिल्लन जी का नाम दिख रहा है। ठीक है, मैंने नीना ढिल्लन जी से बोल रही थी ना मैं कि आपका नाम, आपने तो इतनी सारी वाइब्रेशंस ली हुई हैं अपने नाम में। यहाँ पर मुझे नाम दिख रहा है नीना जी का, नीना DHILLON। अब इनके नाम में देखिए, पहले तो ये चीज हमेशा याद रखिए, हर चीज एक वाइब्रेशन नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ रहा है। अब किसी के नाम में, किसी का नाम हरविंदर है तो आप सोचेंगे ये तो हार आ रहा है। किसी का नाम में RIP आ रहा है तो आप सोचेंगे ये तो रेस्ट इन पीस आ रहा है। नो, वाइब्रेशंस कुछ ही होती हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जो हमें अच्छा या बुरा इम्पैक्ट देती है। बाकी सारी जो कॉम्बिनेशंस है उन्हें हम न्यूट्रल में मानते हैं। नीना जी के पास डबल E आ गया। डबल E क्या करता है?
स्टमक के डिसऑर्डर्स देता है। DHI क्या करता है? DHI कहाँ सुना है आपने? इंदिरा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी और प्रिंसेस डायना। यहाँ पे हमने ये कॉम्बिनेशन सुने हैं। इन तीनों का आपस में रिलेशन नहीं है, लेकिन तीनों में एक बात कॉमन है। वो क्या है? तीनों की ही अननेचुरल डेथ हुई थी। व्हाट इज अननेचुरल डेथ एंड नेचुरल डेथ? जब इंसान बूढ़ा होता है, बीमारियों से ग्रसित होता है और उसको अपना शरीर छोड़ देता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल डेथ। लेकिन अगर किसी को गोली लगती है, किसी का एक्सीडेंट होता है, ऐसी कुछ चीजें होके किसी की डेथ होती है, तो दैट इज अननेचुरल डेथ। क्यों हुई? एक दूसरे से रिलेटेड नहीं भी होके इनमें क्या चीज कॉमन है? दिस वाइब्रेशन। DI कहें या DHI करें, इसका क्या मतलब है? कुछ अननेचुरल डेथ हो गई। डाई, कैसी वाइब्रेशन आ रही है? प्रिंसेस डायना, डाई। क्या बोल रहे हैं हम? डाई ना, प्रिंसेस डायना डाई ना। एंड DHI भी सेम ही वाइब्रेशन होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई जिसके नाम में वाइब्रेशन है उसको यही होगा, बट कुछ ना कुछ डिजीजेस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ इश्यूज आते जाते जरूर रहेंगे। फिर है डबल एल। डबल एल से मनी फ्रीक्वेंसी तो बनाई, लेकिन लॉसेस की भी फ्रीक्वेंसी बना ली। तो मनी आएगा तो उससे ज्यादा लॉसेस हो जाएंगे। हाँ ये है, खर्चे चलते रहेंगे, लेकिन आएगा भी जाएगा भी। और बना लिया ऑन, ऑन भी बना लिया, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, ये भी एक वाइब्रेशन होता है। ये वाइब्रेशन कंपनी नाम में बहुत अच्छा होता है, लेकिन ह्यूमन नेम में इतना अच्छा नहीं होता है। तो अभी मैं नहीं जानती हूँ नीना जी को, मैंने उनसे कभी बात नहीं की है, ना ही मैं कभी उनसे मिली हूँ, और अभी तो मैंने नाम का टोटल भी नहीं किया। मोस्टली हमें क्या समझ आता है नेम करेक्शन से, कि नाम का टोटल कर देते हैं और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अभी तो मैंने नाम का वो टोटल भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। बट कितनी सारी चीजें हैं जो आप एक नाम में बता सकते हैं। डिस्पाइट कि इनका जो टोटल है नेम का वो 1 पे जाता है, मैं कहूंगी कि नहीं, इट इज नॉट अ वेरी गुड नेम। आई डू नॉट अप्रूव ऑफ दिस नेम। इसलिए अब मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया, तो अब मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी का नाम रखते हैं, ये कोई मैजिक नहीं है कि 1 पे ले जाओ, 5 पे ले जाओ, 6 पे ले जाओ। नो, हो सकता है किसी को 1, 5, 6 की जरूरत नहीं है, शायद किसी को 3 की जरूरत हो। और क्या 4 हमेशा बुरा नंबर होता है? नो, 4 कैन बी योर फ्रेंड ऑल्सो। सबसे पहले तो हमें ये पहचानना है कि हमारे लिए एक्चुअली कौन सा नंबर सूटेबल है और क्यों है। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो मैं उसे कंपाउंड नंबर दूंगी 69। अगर मुझे किसी मूवी का नाम रखना है तो मैं कंपाउंड नंबर लूंगी 24, 15, ऐसा कुछ लूंगी मैं। हर प्रोफेशन के लिए अलग कंपाउंड नंबर होता है। व्हाट इज कंपाउंड नंबर, जिसके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे भी। अगर आप मेरा नाम देखेंगे SURBHI, चैलेडियन के हिसाब से हर लेटर को नंबर दिया गया है। जो नंबर 1 है उसके लेटर्स कौन से हैं? JYAIQ। नंबर 2 कौन सी लेटर्स को रिप्रेजेंट करता है? BKR। नंबर 3 दिखाता है CLSG। नंबर 4 इज DMT। नंबर 5 है HENX। नंबर 6 is UVW. Number 7 is Z and O. Number 8 is P and F. इसे याद करने की एक ट्रिक भी है जो मैं हमेशा अपनी क्लास में बताती हूँ। छोटी सी एक ट्रिक है जो मैंने खुद से बनाई हुई है, समथिंग फनी, बट उसे याद हो जाता है, रटना नहीं पड़ता है। तो हर लेटर एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आप मेरे नाम का टोटल करेंगे तो S को कौन सा लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है? 3। U मीन 6। R देखिए यहाँ से 2। B देखिए अगेन 2। H is
5 I is 1। अगर आप इन सभी को प्लस कर देंगे, इनका टोटल करेंगे तो क्या आया 19, which means 1। अब हमें क्या पता है, मोस्टली, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सबको, बट बहुत सारी जगह पे लोगों को क्या पता है कि 1 आ गया तो अच्छा है। जरूरी नहीं है कि 1 अच्छा है या अच्छा नहीं है। और 1 से पहले 19 भी तो आया है, 1 से पहले 19 भी तो आया है। This 19 is called your compound number। ये जो आपका कंपाउंड नंबर है 19, इसको एनालाइज करना सबसे पहले बहुत जरूरी है। और उससे पहले ये एनालाइज करना जरूरी है कि क्या मुझे 1 की जरूरत भी है या नहीं। हो सकता है मुझे 1 की जरूरत नहीं भी हो। कभी कभी बहुत ज्यादा 1 आपको मिसिंग नंबर की तरह एक्ट कर सकता है। वो आपको सूर्य के पॉजिटिव इफेक्ट देने की जगह हो सकता है कि नेगेटिविटी में ले जाए। इसलिए सबसे पहले ये एनालाइज करना है क्या मुझे ये नंबर चाहिए या नहीं चाहिए। नेक्स्ट जब आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे, अब एक चीज मैंने बताई आपको, आपके फ्रेंड्स देखने हैं, आपके नंबर्स देखने हैं, आपको कंपाउंड भी देखना है। और क्या देखना है आपको, साथ साथ आपको वाइब्रेशंस भी देखनी है। इस कोर्स में आपको बहुत सारी वाइब्रेशंस पढ़ने के लिए मिलेंगी। और कंपाउंड सिर्फ 1 2 3 4 नहीं, 20 30 नहीं, 1 to 108 तक कंपाउंड नंबर्स का अलग अलग मीनिंग होता है। 1 से लेके 108 तक हर कंपाउंड नंबर का अलग अलग मीनिंग होता है। और ये मीनिंग सिर्फ नेम पे ही नहीं, वैसे भी फिट होता है प्रेडिक्शंस में। आपको इसमें डबल एडवांटेज मिलती है सीखने की। आप वाइब्रेशंस देखेंगे, आप देखेंगे किसी का प्रोफेशन क्या है। जैसे कि मैंने आपको बोला किसी को डॉक्टर बनना है तो शायद मैं उनको 69 का वाइब्रेशन दूंगी। बट आई डोंट नो, मुझे डेट ऑफ बर्थ भी एनालाइज करनी पड़ेगी कि क्या 69 उनको वैसे भी सूट करेगा। ऐसे नहीं ना कि मैंने डॉक्टर तो बना दिया उन्हें, लेकिन कभी उनको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, कभी उनको मनी लॉस हो रहा है, पर वो डॉक्टर बन गए हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि डॉक्टर तो बन गए लेकिन बाकी एरियाज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हर जगह प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। अगर मुझे किसी एक्टर को देना है तो उनको शायद मैं वीनस की फ्रीक्वेंसी दूंगी। यहाँ तक आप लोगों ने मुझे फॉलो किया कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें कोर्स में पढ़नी होती हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं दे आर एडमेंट, या फिर उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कहते हैं हम अपना नंबर चेंज नहीं कर सकते, सॉरी नेम चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप बोलेंगे जाओ तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। नो, ऐसे केस में हमारी रेमेडीज यूज होती है। इस कोर्स में हम र्यून्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस कोर्स में हम र्यून्स की भी रेमेडीज को यूज करेंगे। र्यून्स जो कि एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही डिफरेंट सा टॉपिक है, ये भी टच करेंगे। हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं र्यून्स। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। जिन लोगों ने कभी नाम नहीं सुना हो या जिन्हें थोड़ा बहुत पता भी हो, और अगर पता है तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि आप र्यून्स को अपने नाम में कैसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ सिंबल्स हैं, समझ पा रहे हैं कुछ। ये होते हैं, ये जो सिंबल्स हैं ये होते हैं यूनिक सिंबल्स। क्या होते हैं ये, क्यों ये नेम प्रोनोलॉजी में क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी चीजें समझेंगी। और ये जो न्यूमरोलॉजी है ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इट्स अ प्रॉपर साइंस। और इसलिए ये सिर्फ हम नहीं, हर जगह फॉलो की जाती है। कुछ एग्जाम्पल्स अगर दूंगी, लोग अपनी मूवीज के नाम, अक्षय कुमार, रितेश देश, ऐसे ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज अपनी मूवीज के नामों को अच्छे कंपाउंड स्पेलिंग तो KING होती है। Why is it not sing is KING? Why is this KINNG? क्योंकि उन्हें एक वाइब्रेशन क्रिएट करनी थी और उन्हें कंपाउंड क्रिएट करना था। एंड इट वाज अ ब्लॉकबस्टर मूवी। हे बेबी, क्या कभी आपने हे में डबल वाई सुना है या बेबी में डबल वाई सुना है?
और अगर इन्हें कंपाउंड नंबर 19 पे लाना था, इन्होंने HEYY ही क्यों किया? और यहाँ पे भी एक और Y लगाया। अगर ये इस हे बेबी को HEY और BABBY कर देते, तब भी तो ये 19 पर ही आता। आप टोटल करेंगे तो इसका भी टोटल 19 पे आएगा, लेकिन इन्होंने इस टोटल को क्यों किया? इन्होंने 2 बार Y क्यों लगाया? बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस। आप गोलमाल 3 का एग्जाम्पल देख लीजिए, आप दबंग का एग्जाम्पल देख लीजिए। नंबर 24 बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है क्योंकि ये वीनस का नंबर है, मतलब एंटरटेनमेंट लग्जरीज का नंबर है ये नंबर बहुत ज्यादा यूज होता है इसलिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। एंड दिस मूवी वाज अ सुपर हिट, दबंग जैसी मूवी। मैंने तो नहीं सोचा था, रेट्रोस्पेक्ट में आप सोचेंगे तो ऐसी मूवी कैसे इतनी सुपर हिट हो गई। और भी फैक्टर्स होते हैं डेफिनेटली, लेकिन नाम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ देखिए इन्होंने डबल जी ऐड किया। क्यों डबल जी ऐड किया? ये ऐसे भी तो रख सकते थे, तब भी तो नाम सेम, तब भी तो नाम 19 पे आता और 1 पे आता। इन्होंने डबल जी ही क्यों किया यहाँ पे? देयर हैज टू बी सम रीजन जो हम पढ़ेंगे। और अब देखिए मैंने अक्षय कुमार की ही मूवी के एग्जाम्पल्स लिए हैं ज्यादा, सो दैट मैं आपको रिलेट कर पाऊं कि अक्षय कुमार ने अपनी मूवी में कहा 1937 ये सब यूज किए, और अब देखिए सेल्फी में इन्होंने यूज कर दिया 30। 30 का कंपाउंड नंबर का मतलब क्या होता है जब आप पढ़ेंगे? 30 का मतलब क्या होता है? इट मीन्स नॉलेज बट नॉट मनी। इन्होंने जरूर इस मूवी को फिल्मिंग करते हुए बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत नए एक्सपीरियंसेस लिए होंगे, बट पैसे नहीं बना पाई ये मूवी। और मूवीज छोड़िए, लोगों के खुद के नाम छोड़िए। मेरे आप पुरानी वेबिनार देखेंगे तो मैंने एक्टर्स के नाम के बारे में भी बात की। आप ये देखिए सॉन्ग का नाम फिलहाल, एक सॉन्ग के नाम में भी लोग न्यूमरोलॉजी लगाते हैं, डबल एल कर दिया। ये डबल एल यहाँ पे किया है। ये फिलहाल भी तो रख सकते थे नाम, इन्होंने क्यों फिलहाल रखा है नाम? वाई वाई? एंड द आंसर टू दिस वाई इज नेम प्रोनोलॉजी कॉन्सेप्ट, जिसमें हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ तक सबने फॉलो किया तो अब थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, थोड़ी सी पढ़ाई कर सकते हैं अब हम। यहाँ तक सब लोगों को समझ आ रहा है कि मैं आपको क्या एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, क्या कंपाउंड होता है। कोर्स तो बहुत बड़ा है, मैं छोटी छोटी सी चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट आप ये समझें, आप वेबिनार से भी एटलीस्ट कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाएं, कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाएं आप वेबिनार से। जो हमारे नाम का फर्स्ट लेटर भी होता है ना, वो भी बहुत सोच के रखा जाता है। एकता कपूर पता है आपको? सब लोग जानते हैं एकता कपूर को। एकता कपूर अपने सीरियल्स का जो नाम है, हमेशा वो अपने हर जगह पे हर सीरियल का नाम, हर मूवी का नाम के से क्यों शुरू करती है? क्योंकि जो फर्स्ट लेटर होता है ना, वो भी बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत बहुत ज्यादा होती है। अगर आप इस कोर्स में जुड़ेंगे आपको बहुत कुछ पढ़ने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज वो है रेमेडीज। आपको बहुत सारी और भर भर के रेमेडीज सीखने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले चले, बहुत सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ, आज फर्स्ट ही वेबिनार था नेम फ्रोनोलॉजी पे। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप खुद देखिए, जो पीडीएफ आपको मिलने वाली है उसका एक छोटा सा पार्ट मैं शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, जो मैं आपको बात कर रही हूँ कंपाउंड नंबर्स की। अगर मैं किसी के नाम की बात करती हूँ, किसी का नाम सपोज जे है, कुछ लोग बोलते हैं ना सिर्फ कॉल मी जे, पूरा नाम उनको अपना पसंद नहीं होता, क्या बोलते हैं? कॉल मी जे, कॉल मी वी। तो ऐसे भी लोग नाम रखते हैं ना सिंगल लेटर्स। अगर किसी का नाम सिर्फ 1 के टोटल पे आ रहा है, जो बहुत कम है, लेकिन अगर आ रहा है तो क्या होता है ऐसे में? इन लोगों को पॉपुलैरिटी मिलती है, नेम फेम सक्सेस मिलता है।
लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जो ये चाहते हैं वो ये अचीव कर सकते हैं, अच्छे से सक्सेस की तरफ जाते हैं। और अगर आप राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं, नंबर 1 वैसे भी अगर आपको न्यूमरोलॉजी पता है तो राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं। अगर आप राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप एक्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, एक्टिंग के लिए मैंने बोला नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है वीनस, लेकिन 1 भी इंपॉर्टेंट है, सूर्य का नंबर, बिकॉज इट इज ऑल्सो अबाउट योर सोशल कनेक्शंस, इट इज ऑल्सो अबाउट नेम एंड फेम। एक एक्टर, ये सभी जो एक्टर्स हैं, दे आर ऑल ऑन सोशल मीडिया, व्हाई? बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज देयर नेम एंड फेम। इसलिए इन प्रोफेशंस के लिए नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के नंबर का टोटल आता है 2 पे, तो 2 से हमें क्या पता चलता है कि ये जो पर्सन है, पैसे भले ही ये मनी का योगा नहीं बनाएगा। अगर आपको धन चाहिए, जरूरी नहीं है हर किसी को पैसे चाहिए लाइफ में, किसी को प्यार चाहिए हो सकता है, किसी को हेल्थ हो सकता है चाहिए हो, किसी को फैमिली का सपोर्ट चाहिए हो, किसी को एजुकेशन चाहिए, हर किसी को फॉर्च्यून नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं पैसे तो बहुत है पर दूसरी जगहों पे प्रॉब्लम है। तो ऐसे में हमें क्या चाहिए? बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई मतलब नहीं कि BMW है या मारुति है, उनको चाहिए इनर पीस, कंटेंटमेंट। तो ऐसे में नंबर 2 बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो आपकी वाइब्रेशंस को बहुत प्योर रखता है। न्यूमरोलॉजी में आपने नंबर 2 पढ़ा है, इमोशन से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे नेम में ये आपको बहुत ज्यादा पीस देता है। अगर मैं नंबर 3 की बात करूंगी, किसी का नाम है अगर JAI, अगर किसी का नाम है JAI जय या JAY जय, तो उसका टोटल क्या हुआ? 3। नंबर 3 क्या देता है आपको? नंबर 3 मतलब जुपिटर का नंबर हो गया, आपको पॉपुलैरिटी देगा, ये भी अच्छे पैसे, सक्सेस, फैमिली लाइफ, ये सारी की सारी चीजें आपको दे देगा। और साथ में आपको बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन बनाएगा। जिनका भी जुपिटर अच्छा नहीं होता है या जुपिटर की कोई प्रॉब्लम होती है, बहुत चांसेस होते हैं उनकी एजुकेशन में ब्रेक आए, उनकी शादी में प्रॉब्लम आए। और एक पूरी कुंडली जब आप एनालाइज करते हैं ना, जो दोषों से भरी होती है, लेकिन एक जुपिटर की पोजीशन ठीक होने से ना वो उस इंसान को बचाती है हर जगह से। प्रॉब्लम आती भी है लेकिन बाउंस बैक भी हो जाता है। अगर किसी का नाम है जया, JAYA, तो इसका टोटल क्या हुआ? 4। अब ये क्या देगा 4 आपको? ये आपको एनिमीज देगा, आपको हार्डवर्क बहुत कराएगा, सक्सेस तो देगा लेकिन बहुत हार्डवर्क के साथ, बहुत सारे एनिमीज आपको देगा। और धीरे धीरे आपके पास पैसा आएगा, लेकिन तब तक आप बहुत ज्यादा थक चुके होंगे। इतनी बीमारियां, इतने एनिमीज, इतनी सारी चीजों से आप थक चुके होंगे, उसके बाद आपके पास पैसा आएगा। वहीं अगर नंबर 5 की बात करते हैं तो नंबर 5 आपको देता है फेम, पॉजिटिविटी देता है, ठहराव देता है, लोग आपको बहुत याद रखते हैं, आपको पेशेंस देता है। ये तो सिंगल डिजिट्स थे, लेकिन हम 1 से लेके 108 तक पढ़ते हैं नाम के बारे में। 1 से 108 तक कंपाउंड्स पढ़ते हैं। और सिर्फ कंपाउंड नहीं, कंपाउंड एक छोटा सा चैप्टर है इस कोर्स का। हम 3 तरह की नाम की ग्रिड भी बनाते हैं जिसमें हम सिर्फ नेम के बेसिस पर लोगों की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेम के बेसिस पर। नेम तो छोड़ दीजिए, चलिए नेम तो बहुत बड़ा हो गया, सिर्फ लेटर के बेसिस पर भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट लेटर कैसा है उसके बेसिस पर आप उस पर्सन के इनहेरेंट ट्रेट्स बता सकते हैं। नेक्स्ट वेबिनार में मैं आपको लेटर्स के बारे में जरूर पढ़ाऊंगी, बट आज मैं सबसे पहले आपको कंपाउंड का ग्लिम्स देना चाहती थी। सर थोड़ा सा और कंपाउंड पढ़े या इंटरेक्शन? मैडम कुछ PDF वगैरह है लोगों को दिखाने के लिए? जी सर, PDF भी कुछ है पढ़ा सर। दीजिए ना मैडम, कुछ पढ़ा दीजिए अभी। जी सर, आगे 15 थोड़ी 15 मिनट मैडम पढ़ा दीजिए, फिर हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। ठीक है सर। तो चलिए हम, मैं 2 मिनट मुझे दे दीजिए फिर, ठीक है ना? जी सर, तो एक तो मैडम कोर्स कंटेंट के बारे में बताइए कि ये हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कितने दिन की क्लास होने वाली है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, इनकी क्लास 12 हमारी दिन की है।
कि 12 दिन की हमारी क्लास है और हम पढ़ने जो वाले हैं इसमें मटेरियल बहुत सारा है। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बोला, आप एक लेटर से भी किसी की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। पायल अमित जी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। आपका नाम पायल पायल जी है, आपका नाम पी से है, आपका नाम पी का मतलब क्या है? धक्का स्टार्ट। शुरू खुद नहीं करेंगे, है ना? पायल जी हाँ भी बोल रही हैं। पायल जी अनम्यूट कर सकती हैं, लेकिन पायल जी हाँ बोल रही हैं। धक्का Yes, स्टार्ट। yes, ma'am. कुछ भी उसके लिए I need lots of motivation and this thing for. But once I start, I see to it completion also, and really I feel यस के यस यस, मैं यही बोलने वाली थी। I have too धक्का many. स्टार्ट है, लेकिन एक बार शुरू कर दिया, अगर एक बार मोटिवेट हो गए, बस फिर वो लग जाएंगे। उसके बाद कोई नहीं रोक सकता, पर शुरू में बड़ा पुश देगा, पेंडिंग है ना? पेंडिंग वर्क बहुत रह जाता है, पेंडिंग पेंडिंग वर्क. अपने ओरेटरी स्किल्स को, स्पीच को और प्रैक्टिस करना चाहिए, और आप इन्फ्लुएंस भी कर लेंगे लोगों को अच्छे से। Yeah, I can do it. I have very good communication skills. I do have. But you told you were bang on my first alphabet. P means number 8. धक्का It goes स्टार्ट। slow, slow, slow. चलिए पायल जी, मैं आपको म्यूट करती हूँ अभी। सेम ईयर मैडम, पी। और देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की थी तो हम तो सभी सुनते ही हैं सर को, तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए तो हम क्या ही कहें। तो इसलिए देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लेटर किसी को जानते नहीं है। मैं पायल जी को पहली बार शायद देख रही हूँ, या एटलीस्ट इंटरैक्ट तो मैं पहली बार कर रही हूँ उनसे, बट आई कुड टेल हर, उनकी एक बेसिक नेचर के बारे में बता दिया। ये फर्स्ट लेटर की पावर होती है, और अभी तो 2 ही कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, बहुत बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और यही पी अगर इनके नाम में रिपीट हो रहा होता, जैसे मैंने वेबिनार के शुरू में नीना डिलन जी का एग्जाम्पल दिया, NEENA, मैंने क्या कहा? डबल ई है तो स्टमक इश्यूज हो सकते हैं। ई का मतलब अलग है, लेकिन जब डबल ई आ गया तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, उसका जो मीनिंग है, वो चेंज हो जाता है। तो ये जो रिपीट लेटर्स हैं, इनका क्या मतलब होता है? अच्छा, दूसरी बात, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि अगर मैं आपको कुछ नॉलेज दे रही हूँ तो वो आधी हो। मैं नहीं चाहती कि मैं सिर्फ आपको ये तो बता दूं कि हाँ ये नाम अच्छा है या ये बुरा है, या ये अच्छा है वो बुरा है। पर फिर भी जब कोई बच्चा पैदा हो तो पहला फोन जाए पंडित जी को कि लेटर निकाल दीजिए, उसके बाद हम न्यूमरोलॉजिस्ट से करवा लेंगे। नहीं, मैं चाहती हूँ आप ही वो पंडित जी भी हों और आप ही वो न्यूमरोलॉजिस्ट भी हों। तो इसलिए फाइंडिंग फर्स्ट लेटर थ्रू एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी बुक, दोनों के कॉम्बिनेशन से फर्स्ट लेटर क्या निकलना चाहिए। इंडिया में एटलीस्ट जैसे ही बच्चा पैदा होता है, हॉस्पिटल से ही दादी नानी का फोन चला जाता है पंडित जी के पास कि अक्षर बता दीजिए। तो वो अक्षर कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। 108 कंपाउंड नंबर्स होते हैं। 108, 1 to 108, यहाँ 5 को प्लीज ध्यान मत दीजिए। 1 to 108 कंपाउंड नंबर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 1 का क्या मीनिंग है, 2 का क्या है, ऐसे 108 तक है। पायल अमित जी का नाम का जो टोटल आ रहा है, उसका क्या मीनिंग है? अभी पी से प्रिडिक्शन अगर बैंग ऑन गई है, तो जब टोटल से प्रिडिक्शन जाएगी ना, तो वो यू विल बी सुपर सरप्राइज्ड कि कैसे वो प्रिडिक्शन ठीक आ गई। अच्छा, हम 3 तरह के नाम की ग्रिड्स बनाते हैं। इंटरनल ग्रिड, आपके बारे में इंटरनली जानने के लिए कि आप किसी काम को फिनिश कर पाते हैं, कैसा करते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। आपके टेम्परामेंट के बारे में पता चलता है। तो अगर कोई चीज आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कैसे, कौन से लेटर से आप इम्प्रूव कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बोला फिलहाल था, तो अब वो फिलहाल में एल बाद में क्यों लगाया, पहले क्यों नहीं लगाया सॉन्ग में? तो ये चीजें भी हम इससे बताते हैं। पंच तत्व ग्रिड, 5 तत्वों से हम बने हैं। स्काई, वाटर, एयर, अर्थ, फायर। ये 5 तत्व सिर्फ घर में और कॉस्मोस में नहीं प्रेजेंट है। ये पांचों के पांचों तत्व आपके नाम में भी प्रेजेंट होते हैं। और इन तत्वों को कैसे बैलेंस करते हैं? आपने सुना होगा, तत्वों को बैलेंस कर लीजिए। चलिए ऑकल्ट फील्ड को छोड़ दीजिए। अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो क्या कहेगा कि अग्नि तत्व हिला हुआ है, वायु तत्व में दिक्कत आ रही है। तो ये तत्व आपके नाम में कैसे बैलेंस होते हैं, और अगर बैलेंस नहीं किए जा सकते तो रेमेडीज क्या होती है? और एक होती है नेम नंबर ग्रिड, उससे भी हम आपके इंटरनल नेचर के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। अभी अगर हम फर्स्ट लेटर से, कंपाउंड से, वाइब्रेशन से इतना पता लगा सकते हैं, तो ग्रिडिंग के बाद तो बहुत कुछ पता चल जाता है। तो हम ये प्रिडिक्शंस करेंगे
कि ग्रिड्स में वाइब्रेशन क्या होती है, प्रिडिक्शन कैसे दी जाती है, एक नाम में कौन सी प्रॉब्लम प्लेसेस होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है, नाम को कब चेंज करना चाहिए, कैसे चेंज करना चाहिए, कैसे हम अच्छे नाम पे पहुंचे, सारी चीजें पढ़ के, और कैसे हम उस नाम की एनर्जी को लें। जरूरी नहीं है हर कोई लिख के चार्ज कर पाए, तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तभी हम र्यून्स को भी पढ़ते हैं और भी बहुत सारी तरह तरह की रेमेडीज पढ़ते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो इतनी सिंपल सिंपल भी रेमेडीज है कि आप शॉक्ड हो जाएंगे। आपने बस इतना किया, आपने 1 सेकंड का टाइम दिया है बस दिन में, और आप 1 महीने में इफेक्ट दिख रहे हैं। केस स्टडीज करेंगे हम, जैसे अभी मैंने आपको मूवीज के बारे में बताया। क्लास में हम आप लोगों की ही केस स्टडी करते हैं, क्योंकि उससे बेटर क्या है कि हम खुद ही लाइव करके अपना नाम चेंज करें और अपने बारे में डिस्कशन करें। रेमेडीज इस कोर्स में भर भर के है। ताबीज बनाना मैं आपको सिखाऊंगी, कैसे ताबीज बनता है, कैसे आप अपने करेक्शंस कर सकते हैं, कैसे यंत्र हर प्लैनेट से रिलेटेड ये अलग तरह के यंत्रास होते हैं, कैसे आप ठीक कर सकते हैं, क्या मंत्र आप बोल सकते हैं, क्या आप डोनेशन दे सकते हैं, और एक छोटा सा बॉटल ऑफ पॉजिटिविटी जो आप जनरली सभी के लिए कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव है, सिर्फ एक बार का काम है, 15-20 मिनट का, और बहुत इफेक्टिव होता है। तो ये सब कुछ आप इस कोर्स में सीखेंगे 12 दिनों में, एंड इट इज माय गारंटी कि अगर आप मुझे 12 दिन दे देंगे, तो उसके बाद आज आप जिस भी स्टेज पे हैं, ये मुझे नहीं पता है आप बिगिनर हैं या आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन 12 दिनों के बाद डेफिनेटली आप एक सर्टिफाइड एक्सपर्ट होने वाले हैं। आप किसी का भी नाम बदल सकते हैं। जी, तो 12 डेज की ये एक्सक्लूसिव क्लास है एडवांस प्रोनोलॉजी। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास है, और इसमें आपको स्टडी मटेरियल ऑन ऐप है, सर्टिफिकेशन लाइफ टाइम है, लाइव रिकॉर्डिंग ऑन ऐप है। रिकॉर्डिंग आपके पास 6 से 8 महीने तक रहेगी, स्टडी मटेरियल 1 साल तक आपके पास रहेगा। इसका 3 जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फर्स्ट 20 पर्सन के लिए हमने बहुत ही अच्छा डिस्काउंट रखा है, 7,999। फर्स्ट 20% जो भी ज्वाइन करेंगे उन्हें 7,999 के अंदर इसमें एंट्री मिलेगी। इसके अलावा आपको एक एंजल नंबर की एक क्लास होती है जो 3540 रुपए की है, उसके रिकॉर्डेड सेशन जो कि सुरभि मैडम ने ही कंडक्ट की हुई है, 5 से 6 दिन की क्लास है वो 6 दिन की क्लास भी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी, जो भी फर्स्ट 20 लोग जिसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए दोनों नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, और पहले 20 लोगों के लिए ही है ये, और जिनके पास पेमेंट डिटेल नहीं है, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हैं, उनके लिए ये मैंने पेमेंट डिटेल आपके सामने रखी है। सिर्फ आपको पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो मेरे साथ शेयर करना है। मेरा नंबर है 7665559566। आप इसका फोटोग्राफ ले सकते हैं, कैच कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद सभी का। अब मैडम आप जो पढ़ाने आए हैं थोड़ा सा पढ़ा दीजिए। जी जी सर, तो चलिए कंपाउंड नंबर्स ही पढ़ते हैं हम। थोड़े जी से हम अलग कंपाउंड नंबर्स पढ़ते हैं। जी तो अब मैं डिस्कस करती हूँ। सर डिस्कस भी करते हैं लोगों से जिनका बिल्कुल कंपाउंड नंबर जो आता है, हाँ, बिल्कुल और मैं बिल्कुल मैडम। कंपाउंड नंबर के बारे में बताती भी जाती हूँ। बस तो जिनका मैडम चलिए, कैमरा ओपन हो और हैंड रेस हो उन्हीं का ले लीजिएगा। जी सर, तो चलिए अब आप लोगों को अपने नाम का टोटल करना आता है। सब लोगों को आता है अपने नाम का टोटल करना? ठीक है, किसके नाम का फुल नेम का टोटल किसका है जो 10 पे आता है? वो ही लोग हैंड रेज कीजिए जिसका टोटल 10 पे आता है, या फर्स्ट नेम का या फुल नेम का टोटल किसका आता है 10 पे? टेन वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है? मैडम किसी एक ऐसे का ले लीजिए जो जिनका हैंड रेस हो, और उनके कंपाउंड नंबर का बता दीजिए, या कोई बताती हूँ यूनिक जी नेम सर। आपको नजर आ रहा हो तो वो बता दीजिए ना। जी 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 सर, ये आई थिंक बेटर है। चलिए, अजय जी दिख रहे हैं मुझे, AJAAY। अजय जी अनम्यूट कीजिए। जी मैम। जी, गुड सबसे इवनिंग। पहले जिन लोगों को, राधे राधे अजय जी, जिन लोगों को अभी राधे भी राधे मैम। टोटल नहीं करना आता है, तो एक बार और मैं आपके सामने टोटल कर देती हूँ। इनका नाम है ये, राइट अजय जी? जी। आगे क्या है आपके नाम? अजय मिश्रा मैम। MISHRA, राइट? यस मैम। चलिए, इनके नाम का अगर हम टोटल करेंगे, 1 + 1, सारे 1 है ये तो,
1 + 1 + 1 4 ठीक है, तो 4 ये आ रहा है कितना मैम। आ गया? नहीं 1 2 4 3 4 5 आ गया ना, 5 आया ये। हाँ यस, ये ऐड करने की वजह से 5 हो गया मैम। राइट। जी 5 आ गया। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या आया इनके नाम का टोटल? 4 + I is 1, S is 3, H is 5, R is 2, A is 1। तो कितना आया? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 + 16, तो टोटल कितना आ गया इनका? 21। नहीं मैम, ठीक है, 24 आएगा, 25 आएगा। मैंने उसमें यस यस एक बार और डाला है, 26 उस पे जा रहा है। 1 सेकंड। आपने S एक बार और डाल दिया अपने नाम में। यस मैम, यस। जरा देख लीजिए। S एक बार और डाल दिया। वैसे मैं डबल S नहीं रेकमेंड 20 करती। हाँ, तो जी 26 पे लाने के लिए, 24 पे लाने के लिए 6 नंबर पे 24 लाने के पे लिए। आ गया। देखिए 24 तो जी। बहुत अच्छा कंपाउंड नंबर होता है, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ डबल S सबसे पहले। ओके और इतनी सारी नंबर 1 के लेटर्स भी मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि जो नंबर 1 की पावर है ना, वो आप लूज ओके करेंगे, आपको गेन नहीं होगी। यू हैव पुट ओके सो मेनी वंस इन योर नेम। अभी डेट ऑफ बर्थ तो मैंने आपकी देखी ही नहीं है, लेकिन आपने इतने सारे 10 वन लिखे हुए हैं अपने नाम में कि मैं मतलब आई विल नेवर रेकमेंड दिस। ओके मैम, मेरा 10/7/1979 है, मतलब 10 जुलाई 1979। डेट ऑफ बर्थ से मैं अजय जी बाद में देखूंगी। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि देखिए अजय जी ने क्या किया है यहाँ पर। यहाँ पे इनके पास कितने वन हैं? 5 वंस यहाँ आ गए, और 2 बार 1 का लेटर इनके नेम में आ गया, 7 टाइम्स 1 आ गया, है ना? तो यस इससे मैम। इससे क्या होगा? इससे आपको नेम फेम में प्रॉब्लम आएगी। ओके ओके मैम। ठीक है, इससे आपका नेम फेम बढ़ेगा नहीं, आपको नेम फेम में इनफैक्ट आपको इस चीज की वजह से प्रॉब्लम फेस होगी, क्योंकि ओके मैम। आपने इतना सारा 1 ऐड कर दिया। वो 1 जो है वो मिसिंग की तरह यूज होगा। ऑफ कोर्स 24 एक बहुत अच्छा कंपाउंड है। 24 का मतलब होता है, सब लोग लिख लीजिए, फाइनेंशियल सक्सेस, लव एंड हैप्पीनेस। ये नंबर जिसके पास भी होता है, उस इंसान को मनी मिलता है, प्यार मिलता है, क्रिएटिविटी मिलती है। ये बहुत अच्छा टोटल है, लेकिन आपने डबल S भी डाल दिया है साथ में, और आपने इतने सारे 1 भी ले लिए। जब डबल S डाल मतलब देते हैं, अगर अभी मैम, नहीं भी हो रही है ना, डबल एस तो मैंने आपको अभी डाला है। हाँ आपको मनी के इश्यूज आएंगे, मनी अटक अटक के आएगा। उधार लेंगे राइट। तो चुकाने में प्रॉब्लम होगी, किसी को पैसे देंगे तो वापस लेने में प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल ऐसा ही हो आपका रहा है कंपा ऐसा हो बिल्कुल रहा है ऐसा ही हो रहा है मैडम। मैम। यस, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जबकि देखिए आपको चेंज करे हुए कितना कम टाइम आया। और जी जो जी। नंबर 1 आपको बोलने की स्किल देता है ना, कि हम बोल हम्म। पाते हैं, अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो स्किल आपकी कम होगी। आप राइट ज्यादा ओके, कर पाएंगे, बट अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे बहुत अच्छे से। बिल्कुल सही मैडम, अपने हक की मैडम बात भी एक नहीं डेट बोल ऑफ बर्थ पाते हम। हमारी भी ले लीजिए। जी जी बोर्ड बोर्ड निकालिए मैडम। जी सर। तो अजय जी ने कंफर्म किए दोनों बातें, क्योंकि आपने 1 इतना ज्यादा ले लिया। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। सब चीज मॉडरेशन में ही अच्छी होती है। मैडम 11 अक्टूबर 1942। 11 अक्टूबर अक्टूबर 1972। 1942 मैडम। 1942। जी। जी सर। सर नाम? स्पेलिंग स्पेलिंग बताओ मैडम। जी ए सर। एम आई AMI TAB TAB। H अमिताभ बच्चन जी का ये। BAC BAC HC HC HAN। HAN। सर कितने आप नाम कितने वन मुझे है इसमें? ये देखिए, तो इसलिए देखिए 1 2 3 4 5, और डेट और ऑफ डेट बर्थ ऑफ में? बर्थ में देखिए 2 3। ये वाला 1 इतना कंसिडर नहीं करते हैं। टोटल 3 मैडम? कितने हो गए इनके? 5 6 7 8, 8 टाइम्स 1 आ गया। और मैडम ये इसका टोटल क्या है इनका? 5 6 10 11 16 17 18 प्लस 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 25, 18 plus 25 is 3, 4, 43 है टोटल। यानी कि इन्होंने 7 पे ले लिया, इन्होंने 7 पे ले लिया है इसका टोटल। तो अब सबसे पहले तो देखिए क्या किया अमिताभ बच्चन जी ने, जो नंबर 1 है वो ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ में इतनी बार आ रहा है, उसको और रिपीट कर लिया। आपको पता है अमिताभ बच्चन जी भी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनकी कैसी है कम्युनिकेशन स्किल्स, दीज आर ऑल गाइडेड स्किल्स। अदरवाइज अगर आपने सुना होगा, ही इज अ वेरी क्वाइट पर्सन। अगर वो टीवी पे कैमरा के सामने कुछ बोल रहे हैं तो वो डायलॉग रिटन है, वो उनका क्रिएटिविटी नहीं है, वो रिटन डायलॉग्स हैं जिनको वो बोल रहे हैं सबके सामने। सबसे पहली चीज तो ये, वो उनका अपना क्रिएटिविटी नहीं है। आप बोलने से झिझकेंगे, ठीक है, आप अपनी बातों को नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, एंड ही इज वेरी मिसअंडरस्टूड ऑल्सो। साथ ही साथ हेल्थ में इश्यूज आते हैं इससे। जो नंबर 1 होता है वो क्या करता है, आपकी हेल्थ को इनहैंस करेगा, सूर्य का नंबर है, आपको पावर देगा। लेकिन अगर आपने 1 का एक्सेस कर लिया, ओवर कर लिया, जहां पे आपको उससे फायदा नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा, वो 1 क्या करेगा ऐसे में, आपकी हेल्थ को और नुकसान देगा, तो उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। 43 अगर आप देखेंगे, ये एक बहुत फॉर्चुनेट नंबर नहीं है, ठीक है। ये क्या दिखाता है, ऑपोजिशन दिखाता है। सपोर्ट से ज्यादा आपको ऑपोजिशन मिलेगा, आपको इमेजिनेशन मिलेगी, ठीक है, आपके पास इमेजिनेशन आएगी, आप राइटिंग कर पाएंगे अच्छी। और इनके तो फादर ही इतने अच्छे राइटर थे, मैडम हरिवंश राय बच्चन। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आज हमारी एक 9 बजे क्लास भी है, तो आज हम ये चाहते हैं कि मैडम, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक चैट में आया है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। डिजिटॉन इंडिया ने पूछा है ये कि हम ये कोर्स करें तो क्या ये एक रेमेडियल कोर्स है, क्या ये एक हमें कुछ नॉलेज देने वाला है, इससे फायदा क्या होने वाला है लोगों को, केवल आप शॉर्ट में जी बताइए, फिर लोगों के क्वेश्चन आंसर लेते हैं। जी सर, रेमेडियल और नॉलेज देने वाला तो ऑफ कोर्स यही है। मेरा जो भी कोर्स आया है आज तक वो रेमेडियल तो होता ही है, मोर देन 100 रेमेडीज तो मेरे हर कोर्स में है, वेदर हम उसे हाईलाइट करके लिखे या नहीं लिखे। बट नॉट क्यों है, आपने सुना होगा व्हाट्स इन द नेम, आई से नेम इज एवरीथिंग। नाम में बहुत पावर है, नाम वो मंत्र है जिसको आपको चैंट करने की भी जरूरत नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः आपको खुद बोलना पड़ेगा, कोई और बोलेगा तो आपको नहीं लगेगा। पर यहाँ पर अगर कोई आपकी बुराई करे ना, कोई बोल रहे सुरभि ऐसी वैसी है, तो वो मेरा नाम लेके मेरा मंत्र का जाप कर रहा है, उससे मुझे फायदा मिलेगा, मेरे बारे में अच्छा बोले या बुरा बोले। तो इससे बड़ी चीज क्या है कि आप एक ऐसा मंत्र सीख रहे हैं जिसमें आप इतनी अच्छी वाइब्रेशंस डाल रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, और उससे आपका सिर्फ अच्छा ही अच्छा होने वाला है, जिससे दूसरे लोग भी जाप कर सकते हैं। आप लेजी भी हैं तो भी कोई बात नहीं, दूसरे लोग आपको पावर देंगे उस चीज की। तो इससे अच्छा आप और क्या सीख सकते हैं। रेमेडीज है, प्रिडिक्शन है, किसी को नहीं जानते हैं, किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो बहुत लोग के पास नहीं होता। प्रश्न कुंडली नहीं आती है, नहीं आती है, नाम लीजिए, लिखिए, ग्रिड्स बनाइए, प्रिडिक्शन दे दीजिए, और आपके लिए लोग ताली बजाने वाले हैं ऐसे, बिलीव मी। It's such a wonderful and powerful course. Name has a lot of power. Learn it and empower yourself. जी सर, आगे की चले। बिल्कुल सही है। देखिए मैडम का जो भी कोर्स आता है वो तो कंप्लीट रेमेडियल है ही है, लेकिन ये एक तरह की साइंस भी है जिसको आपको सीखने की जरूरत है। अगर आप सीखेंगे तो आप अपनी लाइफ में इस साइंस का आशीर्वाद ले सकते हैं। अब ये साइंस कैसे है, किस तरीके से काम करती है, आपके हाथ में जो पेन है उसमें भी एनर्जी है, आपके सामने जो एक बुक पड़ी हुई है उसमें भी एनर्जी है, आपके जो पंखा घूम रहा है, चाहे किसी भी चीज में, एवरीथिंग इज एनर्जी। ये प्रूवन है साइंस के द्वारा। अब इस नाम में क्या वाइब्रेशन होती है, 1000 लोगों की भीड़ में अगर स्पेसिफिक आपका नाम बोला जाए तो आप ही मुड़कर देखते हैं, वो वाइब्रेशन आप तक पहुंचती है, आप उसको समझते हैं, उसी तरीके से काम करते हैं। अगर वो वाइब्रेशन एक अच्छी तरीके से है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन है, इवन दो आपकी साउंड की वाइब्रेशन में कुछ पॉजिटिव एनर्जी एनी टाइम आती रहती है, तो जब जब आपका नाम लिया जाएगा, जहां जहां भी आपका नाम देखा जाएगा, वहां वहां पर वो एनर्जी फ्लो करेगी और आपके लाइफ में ब्लेसिंग लाएगी, आशीर्वाद लाएगी। और इसके बहुत सारे
अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल भी हैं कि हमने नाम चेंज किया और ये हो गया, और कुछ प्रूफ देने की हमने यहाँ पर कोशिश भी की है। हम हमेशा फेमस लोगों का या सेलिब्रिटीज का क्यों लेते हैं, क्योंकि उसे सब लोग जान रहे होते हैं। लेकिन आप अगर अपने ऊपर भी ये अप्लाई करके देखेंगे, आपके शहर के रिचेस्ट पर्सन पर भी ये अप्लाई करके देखेंगे, तो आप उसको बिल्कुल बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। हम भगवान नहीं है, हम नहीं कहते कि हर चीज 100% होती है, लेकिन ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी से काम करती है। और आप भी अपने नाम में थोड़ा सा फेरबदल कर कर अगर नहीं कर पाते हैं, तो किस तरीके से हम रूम्स का या दूसरी रेमेडीज का सहारा लेकर अपनी लाइफ में आशीर्वाद ला सकते हैं, ये कोर्स वही है। अब हमारी 9 बजे क्लास है, तो आधा घंटा हम आपको क्वेश्चन आंसर के लिए देते हैं। तो आपने हैंड रेस किए हैं, आप क्लास के रिगार्डिंग कुछ पूछ सकते हैं, या आज मैडम ने जो पूछा वो, या आपके मन में कोई भी डाउट है, जो भी हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन लेने के लिए। सबसे पहले सौम्या जी का ही ले लेते हैं। Good जी सौम्या evening, जी, ma'am. गुड राधे इवनिंग, राधे राधे जी। राधे सौम्या जी। Radhe Radhe. जी Ma'am, I सौम्या attended जी। your medical chronology and name numerology two courses. So I wanted to join this course definitely, but last time in February, I think so, you conducted this course. So that Right. time you offered free courses like medical chronology. Sorry, medical numerology, few free courses. So can we expect anything like that, ma'am? So we are offering a free course on angel number reading this time. Angel healing, I attended medical numerology. In that course, you have given already for us. So no, this is Soumya ji. This is the only free course that we are offering along with Okay. this course this time. But the Okay. content is going to be a bit different this time, of course. The And gist ma'am, remains the same, so but of course, there are things that are going to be different this time. okay, okay, ma'am. And so for anyone, we can do the name correction, right? For For any any person, Mm. whether you do it professionally, whether you want to do it personally for yourself, for your family members, friends, anybody. Is there any age limit from which we can start giving their name? I mean, No, changing the name. not at all. As soon as the moment a child is born, you can Hmm. give a beautiful name to a newborn child also, if you know this science. And So this ma'am, science works for every there. age group, from a newborn to a young person to an old age person. It works for everybody. It is only a mantra that we are creating for somebody. It is only a vibration that we are creating for somebody. So this will be according to the date of birth and our Yes. profession, right, ma'am? Yes, yes. And for children, we can give pet names according to this. Yes, yes, absolutely. I Even the understood pet your names. question. So if yes, 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 even the pet names, even the pet names. And I'm going to Okay, tell you the thank you. concept of pet names also. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Radhe Radhe. Thank you so Thank you. much. Radhe Radhe. सीमा ठाकुर जी, आप। राधे राधे जी, स्वागत है आपका। हेलो मैम। राधे राधे सीमा जी। मैडम आप ऑडिबल नहीं है, आई थिंक ये आपको निकालना पड़ेगा ईयरफोन। ओके कुछ बोलिए बोलिए बोलिए, शायद आवाज आ जाए। ओके आ गई मैडम, आगे बोलिए। यस हाय मैम। मेरी हाय, एक्चुअली हेलो हाय नहीं सीमा बोलना जी। मैडम, हाय लग जाती है। राधे राधे बोलिए। बोलिए जय राधे माता राधे। दी। सीमा जय जी। माता दी। राधे जय राधे। माता दी, जय माता दी। हाँ जी बोलिए अब। एक्चुअली मैम मेरी जो डॉटर का नाम है यशस्वी ठाकुर है, तो वैसे उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी 29 अक्टूबर है। मतलब मून वैसे भी है और नेम के इसमें भी टोटल 2 आ रहा है, तो मुझे चेंज करवाना चाहिए क्या डॉटर का आप नाम? बोल रहे हैं कि यशस्वी ठाकुर है ठाकुर और नेम का जी। कंपाउंड नंबर क्या है इनका? वैसे भी आपको देखिए कराना चाहिए, क्योंकि एसएच का वाइब्रेशन आ रहा है। ऑल्दो एक वीआई का वाइब्रेशन अच्छा लिया है, बट जी। अगर टोटल 2 पे आ रहा है तो डेफिनेटली इट नीड्स रीडिजाइनिंग। लेकिन जब तक रीडिजाइनिंग या करेक्शन, लेकिन अगर आप नहीं करा रही हैं करेक्शन, जब जी। तक आप नहीं करा रही हैं, आप एक रेमेडी प्लीज उनके लिए कीजिए जरूर जरूर, कि जी। हर फुल मून नाइट पे उन्हें जी। ना 2 से 3 घंटा, अगर इतना नहीं हो सकता है कम से कम आधा से 1 घंटा तो मून के मतलब लेके जाइए, जहाँ पे चाँद पूरा विजिबल हो और उसकी लाइट आ रही हो उनके ऊपर। जी। जी। ठीक है? तो उनको बहुत अच्छे इफेक्ट्स आएँगे उस चीज़ के। लेकिन डेफिनिटली करेक्शन इज़ रिक्वायर्ड। वाइब्रेशन एक अच्छी है, लेकिन वो बहुत बाद में है, तो उतना इम्पैक्ट नहीं देगी।
हाँ जी, वैसे भी वो बॉर्न 29 अक्टूबर अभी 2022 में बॉर्न हुआ था उसका, वैसे भी Then वो मून ही है। 100% it is 100%. There are so many twos in the date of birth already. तो आपको definitely correction की Okay. तो जरूरत है, if not redesign. Okay. Thank you सीमा जी, but तब तक remedy please करते रहिएगा. जी थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। मैडम एक क्वेश्चन सर का भी बिल्कुल लेंगे, सभी जी लक्ष्मी सर। का ले रहे हैं, एक नारायण का भी ले लेते हैं। जी 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 सर। राधे 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 सर जी, राधे राधे। राधे राधे विद्यासागर जी, राधे राधे। मैम मेरा क्वेश्चन ऐसा था, जैसे मान लो कोई अगर डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, या फिर और कोई डिग्री उसने लिए हुए, कभी कभी क्या नाम के साथ में वो अपने डिग्री पे लगाते हैं ना, जैसे एमए है या कुछ और है, डॉक्टर है। डाइटिशियन है तो डीटी लगाएंगे, डॉक्टर है तो डीआर लगाएंगे, ऐसा। हाँ, जी। तो जैसे मान लो अभी मैंने लगा हुआ है ज्योतिष वास्तु सागर विद्यासागर, उसमें मैंने दिखाया है कि मेरा प्रोफेशन एक्चुअली उसमें हाईलाइट किया हुआ है। तो ऐसा अगर हर आदमी जनरली करता ही है, हर डॉक्टर के सामने तो डॉक्टर लगाए हुए थे नाम के सामने, तो उसका भी जी इम्पैक्ट जी। आएगा? देखिए, दो चीजों से आता है इम्पैक्ट, एक होता है रिटन इम्पैक्ट, एक होता है बोलने का इम्पैक्ट, ठीक है, क्योंकि तभी वो वाइब्रेशन होती है। किसी का नाम सनी है तो बोल तो सनी रहे है तो SU ना, तो रिटन इम्पैक्ट अलग गया, बोलने का इम्पैक्ट अलग आया। पहला चीज तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें, जैसे डॉक्टर है तो ऑफ कोर्स बोलने का तो डॉक्टर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, लेकिन लिखने में ना, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये एक ट्रिक होती है जो मैं कोर्स में पढ़ाती हूँ। तो इसके लिए आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको 100% समझाऊंगी कि इस चीज का, स्पेशली इंजीनियर है तो ER लगाएगा, डॉक्टर है तो DR लगाएगा। आपने जो लगाया उसका तो पूरा पूरा इम्पैक्ट आपको मिलना ही है, रिटन स्पोकन बोथ। बट वैसे बाकी इन प्रोफेशंस में क्या होता है लिखने में, वो मैं आपको कोर्स में पढ़ाती हूँ। तो अगर सर कहेंगे तो मैं जरूर बता दूंगी, अदरवाइज मुझे लगता है कि इसको एक छोटा सा सरप्राइज रहने देते हैं फॉर द कोर्स टू कम। ठीक है। मैडम उसमें बता सर दीजिए जैसे ना, आप लोग पहले पहले श्री लगाते हैं या फिर सौ लगाते हैं, देखिए, जैसे लेडीज। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए इसमें क्या होता है, जब आप डॉक्टर लिखते हैं ना, जब आप बोलते हैं तब तो आप पूरा बोल रहे हैं डॉक्टर। जब आप लिखते हैं, सपोज आपने लिखा डॉक्टर रजत शर्मा, अब आपने हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, राइट विद्यासागर जी? जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो गया, लग गई डॉट। यस। डॉट से पहले जो भी होता है वो इनवैलिड हो जाता है, वो वहां पे कट इसलिए जाता है। इनके नाम में डॉक्टर का जो वाइब्रेशन है वो सिर्फ 50% आएगा, विच इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, 50% आया। अब मैंने क्यों बोला बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि दुनिया में अरबों डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर एक प्रोफेशन हो गया। हम किसी को वैसे भी बुला देते हैं, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, इसलिए वो चीजें भगवान ने एग्जाम की हुई है, ठीक है। कुछ कुछ प्रोफेशंस में ये चीजें एग्जेम्प्टेड है। इंजीनियर को आप ऐसे नहीं बुलाएंगे, इंजीनियर इधर आ। डॉक्टर को ऐसे ही बुलाया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है डॉक्टर साहब बोल के, डॉक्टर बोल के, है ना। तो वो कुछ चीजें एग्जेम्प्टेड होती है, इसलिए डॉक्टर में ये जो इम्पैक्ट होता है स्पेसिफिकली कम आ जाता है, और डॉट लग के रिटन खत्म हो जाता है। आपके नाम में ज्योतिष वास्तु सागर में डॉट कहीं लगा नहीं है, तो आपके में जो इम्पैक्ट है वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आपने एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट किए हुए अपने नाम में हर जगह पे AR की, ये वाइब्रेशन आपको मनी और अपॉर्चुनिटी जरूर जरूर देगी, ठीक है धन्यवाद जी जी, सागर जी। धन्यवाद, ओके ओके। धन्यवाद जी। अब बात करते हैं मैडम, एक दो आप भी चूज कर लो। सर बात करते हैं हम किनका कैमरा ऑन है, जोलेश सोनावने जी का। जी जोलेश जी, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर जोलेश लीजिए जी, जी। हाँ नमस्ते। राधे राधे जी। राधे 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 राधे, मैडम। राधे 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 राधे। मैडम। हाँ मैडम, जी ये यस जोलेश यस जी, का यस यस साउंड बैड है मैडम, उसका कैसे थोड़ा सा रिमूव कर सकते मैडम? कौन सी साउंड? यस यस मेरा एस एच ESEHH। देखिए ये बैड साउंड होती है, लेकिन पहले तो ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग बैड साउंड नहीं होती है, ठीक है। आपका ओके डेट मैडम। ऑफ बर्थ क्या है, आपका नाम का टोटल किस पे आ रहा है? हाँ मैडम, मेरा देख मैडम, मेरा ऐसा ना 23 पे आता है, जुलेश है, JULESH है मैडम। नहीं, फुल नेम का टोटल हेलो। किस पे आ रहा है, और आपका? हाँ फुल नेम पे मैडम मेरा 56 पे आ रहा है मैडम, 56 56 पे आ रहा है 56। आपका फुल नेम का टोटल, और हाँ ये यस जोलेश है, और आपका SH भी है वाइब्रेशन, एक्चुअली एश भी है और यस SH मैडम। भी है,
ठीक है, आपको एक यस चीज मैं दे रही हूँ बहुत जरूरी है, अपने लेफ्ट हैंड के यस थंब मैम। में, अपने लेफ्ट हैंड हाँ के थंब में शुक्ल पक्ष के मंडे को एक सिल्वर का हाँ छल्ला पहन लीजिए, उसको अच्छे से पूजा कीजिए, शुद्धि कीजिएगा उसकी, और 6:15 या 7:15 या 8:15 या 9:15 इन 4 में से किसी एक टाइम पर ये छल्ला अपने लेफ्ट हैंड के थंब में पहन लीजिएगा। चांदी का छल्ला मैडम। जी जी वो ठीक है, आपकी जो साउंड अच्छी है क्या मैडम? क्या कह रहे हैं? जो कोई साउंड नहीं होती है, लेकिन ESH और SH अच्छी साउंड नहीं है। आपके पास हाँ हाँ AN की भी साउंड है जो अच्छी साउंड नहीं होती है। ठीक है, यस मैम। NE की भी साउंड है आपके पास, अच्छी वाइब्रेशन कोई नहीं है, या तो न्यूट्रल है या नेगेटिव है। टोटल ओके मैडम। ऑल्सो इज नॉट वेरी गुड। और अभी बाकी यस मैम। प्रिडिक्शन, बाकी रीडिंग तो मैंने किया नहीं है, इसलिए जो ये रेमेडी है ना, ये एटलीस्ट हाँ आपको हाँ हमेशा स्टेबल रखेगी, बहुत इमोशनली डिसबैलेंस्ड होने से भी बचाएगी आपको, आपका चांदी का कॉन्फिडेंस छल्ला बेटर, पहनो ना मैडम लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड के थंब में। पूरा हम सुनिए में। सर, पूरा ध्यान से सुनिए। यस चांदी का यस यस। छल्ला लेफ्ट हैंड में पहनना है, बिना जोड़ वाला पहनना है। किस दिन पहनना है मैडम? मंगलवार शुक्ल पक्ष की मंडे को, शुक्ल पक्ष 6:15, मंडे को। 7:15, मंडे 8:15 को। या 9:15 मंडे को। रात के। मंडे मतलब सोमवार सर, है ना? सोमवार। यस 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 सर। सोमवार थैंक यू को, मैडम। शुक्ल पक्ष लॉट्स के ऑफ थैंक यू सोमवार को मैडम। पहनना है, ठीक है सर? यस सर यस जी, सर। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू थैंक जी, यू नमस्कार, सतीश, स्वागत है थैंक यू, सभी का। राधे राधे। जो भी कोर्स में आ रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी का भी ले लेते हैं। राधे राधे मैडम. राधे 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 प्रकाश राधे जी। सर। Madam, like suppose my name is Prakash R. Everywhere I give as Prakash R. So should we expand that R also, Rudraya? Yes, Uh, yes. Surname, expanding your surname is very important because surname is an ancestral blessing with you. okay. ठीक है, जो आपके ancestors होते हैं, वो अपना शरीर छोड़ देते हैं. The soul Okay. goes into another body. They are not always physically present with you, but through this surname, they are giving you their blessings. They are trying to empower you, so you must always use your full surname. So like everyone calls me Prakash, so they don't include R. So what should I do for the? That is okay. That is okay. वो जब मैं आपको कोर्स पढ़ाऊंगी ना, तब बताती हूँ मैं उसमें कि फर्स्ट नेम का भी अलग से इम्पैक्ट होता है, ठीक है? वो Okay. उसमें मैं आपको बताती हूँ 100%. लेकिन आपको एक चीज जो मैं बोलूंगी ना, वो जरूर बोलूंगी, थोड़ा सा आप अपने ऑरेटरी स्किल्स पे जरूर वर्क कीजिएगा, ठीक है? Okay. थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस के लिए थोड़ा सा और ऑरेटरी स्किल्स पे जरूर वर्क कीजिएगा, आपका काम और बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है? और बहुत अच्छी चीजें आएंगी। आपने RA का बहुत अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट भी किया हुआ है अपने नेम में। पूरा नाम Okay. तो अभी एनालाइज नहीं किया है मैंने आपको, लेकिन मिरर के सामने, चाहे आपकी स्पीच अच्छी हो या नहीं हो, मिरर के सामने खड़े होके 2 मिनट कुछ जरूर बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए अपने आप से, स्पीच की प्रैक्टिस कीजिए जरूर। Madam, Prakash R है 13 compound number और प्रकाश रुद्रया आ रहा है डेफिनेटली 17. हाँ, नहीं, डेफिनेटली आपको करेक्शन की जरूरत है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम स्टक होंगे थोड़े से, ठीक है? मेहनत बहुत लगेगी कामों को अचीव करने में। आपका Okay. लेटर भी P है, बट फिर भी आप नेम फेम की टूवर्ड्स जा सकते हैं। जो मैंने आपको छोटी सी रेमेडी दी है ना, कि मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। आई एम नॉट Okay. सेइंग कि आप बोल नहीं रहे हैं, आप बोल नहीं पाते हैं, बट आप ये छोटी सी रेमेडी कीजिए, इससे देखिए आपको बहुत इम्पैक्ट आएगा। Okay. Okay. Thank you. राधे राधे. ओके ओके प्रकाश जी, राधे राधे। पुरुषोत्तम सर, राधे जी। कार्तिक जी पूछ रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए क्या है। आई थिंक बिल्कुल कार्तिक बिल्कुल जी आप बिल्कुल, सर आप को, मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं इसकी। फर्स्ट 20% जो भी है उनके लिए फीस है 7,999, मतलब 8,000 रुपए। तो आप 4,000 रुपए अभी देके बाकी कर सकते हैं, या आप सीट रिजर्व अगर केवल करवानी है पहले 15 में आने के लिए, तो आप 1100-1200 जो भी आपका अमाउंट है वो अभी पे कर देंगे, और क्लास स्टार्ट होने से पहले 3 तारीख को बाकी का पेमेंट कर सकते हैं, या 2-4 दिन क्लास लेने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि 12 दिन की क्लास है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पेमेंट डिटेल में एक बार और शेयर कर देता हूँ। 11,111 इसकी एनर्जी एक्सचेंज है। पहले 20 बोला था ना मैडम, 20 लोगों के लिए कर देते हैं। जी सर। जी, पहले 20 लोगों के लिए, फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए 7,999। जो भी जल्दी से डिसीजन ले पाता है उसके लिए है। इसमें बहुत कुछ और चीजें भी हैं जिसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। 30 तारीख को हमारा एक और वेबिनार है, और 1 तारीख को हमारा एक और वेबिनार भी है। तो 3 तारीख से पहले पहले 2 वेबिनार और भी हैं, लेकिन डिस्काउंट जो है वो पहले 20 लोगों के लिए है। तो अगर आप इस वेबिनार से ही संतुष्ट हैं तो भी आ सकते हैं, नहीं तो मैडम ने नेम प्रोनोलॉजी के ऊपर बहुत सारे वेबिनार पहले भी किए हुए हैं,
आप मनीष के मौर्य नाम से यूट्यूब हम चैनल है हमारा, वहां पर जाकर थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको वहां पर मिल जाएंगे, वहां से भी आप 1-2 दिन में सोचकर अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एक क्वेश्चन और ले लूं? जी सर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और जिनका नहीं ले पाए अब मैं आपसे रियली बहुत माफी चाहता हूँ। रात को हमारी 3 क्लासेस है, इसीलिए हमारे को आज आपको जल्दी छोड़ना है। अगली बार मेरा वादा है कि सबके क्वेश्चन लेके ही हम एंड करेंगे। विज्योति जी का ले लेते हैं। विज्योति जी, बहुत सारे राधे राधे सर। राधे 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 विज्योति जी, राधे राधे। बहुत ही अच्छा फर्स्ट लेटर है आपका तो वी। ये तो मैंने वैसे ही वी ज्योति लगाया है, मगर एक्चुअली मेरा नाम मैम ए अरुणा ज्योति है, तो अच्छा, ओके। हाँ डबल ए हो जाता है। और ज्योति भी वो साउथ में जहाँ थी हैदराबाद में, वो आई भी आ जाता है, वाई भी आ जाता है, सिर्फ 1 लिया हुआ है आपने ना, सब कुछ सिर्फ 1 ले लिया है। तो सूर्य का जो पावर है उसको पावर की जगह उसको नेगेटिव पावर में कन्वर्ट कर दिया है ना। थोड़ा गुस्सा चिड़चिड़ाहट होने के चांसेस हो सकते हैं कि थोड़ा जल्दी आ सकता है। कभी कभी हम अननोइंगली रेमेडीज भी कर रहे होते हैं तो पता नहीं चलता है ना। और कॉन्फिडेंस की थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, काम आपके सोशल नेटवर्किंग में इश्यूज आ सकते हैं। बाकी पूरा एनालाइज करना पड़ेगा क्योंकि आपने उस पावर को नेगेटिव पावर कर दिया है। आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है या मैं आपको रेमेडी दे दूं? मैम आप रेमेडी दीजिए। और ये THI लिखूं या TI लिखूं ज्योति में? वो मुझे आपका पूरा सब डेटा लेके पूरा कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। एज सच अगर मैं वाइब्रेशन की बात करूंगी तो थी भी कोई वाइब्रेशन नहीं है और TI भी कोई वाइब्रेशन नहीं है। लास्ट लेटर आई है, एटलीस्ट वो एक अच्छी बात है, ठीक है। वो आपको कुछ चीजों से बचा के रखेगा जो आपका लास्ट लेटर आए है। बट फिर भी आपको रेमेडी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं छोटी सी ही रेमेडी दूंगी कि लाल रंग की जो मूली है अगर उसको बांध सकते हैं अपने हाथ पर तो क्या वो मैम? बांध के रख लीजिए। दोबारा? लाल रंग का धागा होता है ना, मूली बांधते हैं ना पूजा के टाइम पे, उसको बांध के रख लीजिए तो उससे आपको बहुत वेरी गुड परफेक्ट। अरे प्लेन धागा बांध लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा, इसमें बीच में कुछ है ना डिजाइन है, प्लेन बांधेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा। और मैम ये शनि का छल्ला जो मैंने पहना है वो बीच में ना कट है। ये शनि का छल्ला, लेकिन आपने देखिए उसके लिए मुझे आपकी एनालिसिस करनी पड़ेगी इस छल्ले के लिए, ठीक है। वो मैं एक बार पूरी एनालिसिस करके ही आपको बताऊंगी। वो भी फिलहाल आपके नेम से जो आपको नेम से मिसिंग पावर्स हो रही हैं उनको एनहांस करने के लिए आप ये बांधिए हाथ में, तो आपको बहुत बेनिफिट आएगा। अच्छा, लाल धागा आप कह रहे हो? जी 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 ज्योति जी। धन्यवाद ज्योति जी, धन्यवाद। मेलोडी खाइए, खुद जान जाइए, क्लास में आइए, खुद ही लोगों को सलाह दीजिए। एक और जल्दी जल्दी क्वेश्चन ले लेते हैं रेड्डी जी का, इनके भी 2 डी दिख रहे हैं, डैडी रेडी। नमस्कार सर, राधे राधे जी। राधे राधे मैम। हाँ राधे राधे रेड्डी जी, मैं आपको देख नहीं पा, हाँ मैडम अब स्पीकर दिख रहे हैं। जी। जी अब दिख रहे हैं मुझे। अच्छा मैम, मेरा एक्चुअली पूरा नाम शिवशंकर रेड्डी है, ठीक है, लेकिन तो मुझे आपने सभी लोग मुझे रेड्डी करके ही बुलाते हैं, मतलब स्कूल में, जी। कॉलेज में, अभी ऑफिस में भी, अभी मेरे एज भी अभी तो रेड्डी इज ओके। और उनको मैं बोलूँ शिवा बुलाने के लिए बोलूँ? देखिए जो रेडी है ना, एक तो आपको इससे ना स्टमक और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के चांसेस बढ़ते हैं। ओके मैम। स्टमक रिलेटेड इश्यूज के और ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज के आपको चांसेस इसमें। जी कुछ कह रहे हैं आप? जी नहीं, वही थोड़ा सा स्टमक का पिछले 2 साल पहले थोड़ा सा हुआ, स्टमक का चालू हुआ है। और ब्रीदिंग के भी चांसेस आपको आ सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट सर, चांसेस इम्पैक्ट आते ही आते कि हैं। आपको साइंस काम करती ही करती है, अब कोई मानता है कोई नहीं मानता है, साइंस काम करती है। आप डीपली अगर चेक करेंगे ना तो ओके मैम। जितने भी लोग बैठे हैं और जो भी मैडम बताएंगी या जो भी आप सीख के लोगों को बोलोगे ना, वो काम करेगा ही करेगा, उसका इम्पैक्ट आना ही आना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को फैमिली में इशू नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनसे पूछो कि आपको शादी को कितने साल हो गए, बोले 7 साल, बच्चा नहीं हुआ, वो इशू ही है ना। या एक हस्बैंड वाइफ बोलते हैं हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे तो बच्चे भी हैं, ये भी हैं। अच्छा आप क्या काम करते हो? मैं जमशेदपुर में लगा हुआ हूँ, बीबी दिल्ली में बैठी हुई है। तो वो एक तरह का इशू ही है। इम्पैक्ट नंबरों का, वाइब्रेशन का आता ही आता है। नेम प्रोनोलॉजी का कोर्स अपने आप में एक ऐसी ब्लेसिंग है जो हर व्यक्ति को सीखनी ही चाहिए।
और 12 दिन का बहुत बड़ा कंटेन है। मतलब एक ऐसा नहीं है कि 12 दिन है तो क्या आपको, ऐसा बहुत कंटेन है, बहुत सीखने के लिए है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और एक बार सीखने के बाद आप लोगों के लिए ऐसे बस नाम से ही बता पाएंगे सब कुछ। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो भी आप बहुत सारी चीज उसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको सजेशन दे सकते हैं, और बहुत काम करता ही करता है। ओके 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 ओके। ठीक है, बट रेडी जी, जो आपका ये क्वेश्चन है कि आप रेडी यूज करें या शिवा यूज करें, देखिए उसके लिए मैं बोलूंगी एसएच भी अच्छा वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका लेटर, सबसे पहले तो नेम में हमें सबसे पहली चीज जो देखनी होती है वो तो फर्स्ट लेटर देखना होता है कि आपके लिए लेटर आर ज्यादा सूटेबल है या एस। इंडिविजुअली एस इज ऑल्सो गुड एंड आर इज ऑल्सो अ गुड लेटर, नॉट एन एक्सीलेंट लेटर बट आर इज ऑल्सो अ गुड लेटर। सबसे पहले तो मुझे ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपके लिए लेटर कौन सा अच्छा है, उसके बेसिस पे मैं आपको बता सकती हूँ आगे। बट एज ऑफ नाउ, क्योंकि स्पोकन वाइब्रेशन तो आपको रेडी का ही मिल रहा है और आपने कंफर्म भी किया कि स्टमक इश्यूज भी है एंड वेरी स्ट्रांगली आई फील ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स भी आने के बहुत चांसेस है, तो इसलिए एक रेमेडी जो आप जरूर कीजिए, प्लीज आप हर 6 महीने में ट्रांसजेंडर को कोई डोनेशन दीजिए, ठीक है। अगर आप हरी साड़ी, जिससे आपकी वाइफ, मदर, कोई भी जो जो जिस तरह की साड़ी वो पहनती है, अगर वो 20,000 की पहनती है तो उनको 1,000 का नहीं, एटलीस्ट 10,000 की साड़ी उनके लिए, ट्रांसजेंडर के लिए भी लाइए, थोड़ा सा मेकअप का सामान या कुछ ऐसे। और डोनेशन करने के लिए आपको वहां पे जाना है, ठीक है, ये नहीं कि आपने बुला लिया या कहीं ऐसे, आप जाइए और डोनेट कीजिए, उससे आपको बहुत, वैसे भी आपको उससे बहुत इम्पैक्ट आएंगे अच्छे। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। जस्ट वन मोर थिंग मैम, जस्ट वन मोर, मेरा एक्चुअली भी जस्ट कम टाइम है, 9 बजे हमारी क्लास है। पूछ लीजिए सर, पूछ लीजिए, जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। हाँ जस्ट मैम, मेरा 3 महीने का बेटा है तो उसका हमने रेयांश करके स्पेलिंग नोट करें, REYANSH, रेयांश, तो ये ठीक रहेगा मैम? मतलब या इसको कुछ, वो तो डिफरेंट क्वेश्चन हो गया मैडम, वो तो बाद में लेंगे हम सर, वो तो डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, मैंने सोचा अभी इससे रिलेटेड ही है। और बहुत कम सीट्स हैं, 3-4 लोगों ने रिजर्व कर लिया है, 2-3 लोगों का नाम लेना चाहता हूं मैं। रितिका मल्होत्रा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिजीत वेलकम रितिका जी, महाराजन जी का भी स्वागत है, और ये इनका नाम, वेलकम। बहुत सारे लोगों का स्वागत है। और बहुत कम सीट्स बची हैं, जल्दी से डिसीजन लीजिए, क्योंकि सर जिन्होंने कार्तिक राइट जी टाइम ने, पे, जी, जिन्होंने राइट टाइम पे डिसीजन लिया है उनकी ही जिंदगी दूसरे लोगों से बहुत बेहतर हो गई है। जी मैडम, क्या कहना चाह वो रहे हैं आप? कार्तिक जी कुछ पूछ रहे थे कि मैं उनको गाइड करूंगी क्या कोर्स के साथ, आप नेम बैलेंसिंग में गाइड करेंगे? यस, 100%। 100% आप खुद लोगों को गाइड करोगे। 100%। आप हमारा मतलब स्टार साइन का प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही मैडम के ऊपर डिपेंड रहे। कोर्स खत्म, अब आप लोगों को गाइड करोगे, और यही देखिए, सिलसिला मेरी रहेगा। गाइड करने से ना, मैं तो आपको गाइड कर दूंगी बट मेरे कोर्स पढ़ाने का फायदा नहीं है अगर मैं ही गाइड करूं, इसलिए मैं ऐसे पढ़ाना चाहूंगी कि उसके बाद आपकी आपकी डिपेंडेंसी मेरे ऊपर खत्म हो जाए। आप डाउट्स पूछें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। बट कार्तिक जी 100% आई विल गाइड, इसमें तो कोई बात ही नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग अपने नेम चेंज कीजिए, मुझे ग्रुप में भेजिए, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि ठीक है मैं, ठीक है। बिल्कुल भी किसी चीज को, किसी चीज की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब स्टार साइन पे आ गए हैं, परिवार में जुड़ गए हैं, तो फिक्र नॉट। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती समय दिया। 30 तारीख को सेम आईडी, सेम पासवर्ड, सेम लिंक से आप सभी का स्वागत है। टाइमिंग आपके ग्रुप में आ जाएगी, 5:30 या 7:30 जो भी होगा, एक डिसाइड कर लेंगे। उस टाइम पे आप सब लोग आइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आइए क्लास में, बहुत कुछ सीखिए। पेड क्लास का कंटेंट बहुत बेहतर होता है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। धन्यवाद सभी का, तहे दिल से शुक्रिया। और थैंक यू, राधे राधे। सुरभि जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज केवल रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को एंड जब करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा नॉइस के साथ करिए। आप जिस भी गॉड गुरु गाइडेंस को मानते हैं, कोई जय माता दी बोल सकता है, कोई जय शिव शंकर बोल सकता है, जय श्री महाकाल बोल सकता है, जय गुरु जी बोल सकता है, हम राधे राधे बोलेंगे। आपको जो भी फ्रिक्वेंसी मैच करती हो, जिस भी ईश्वर को मानते हो, अपने माता पिता को मानते हो, एक जयकारा जोरदार लगा दीजिए। धन्यवाद सभी का, राधे राधे। करिए अनम्यूट अपने आप को। राधे राधे राधे। राधे 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 जी, राधे राधे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राधे।